द लाइन मीटिंग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एट मीटिंग डिस्टिंक्ट लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर हम दो लाइन कंसिडर करें और इन दो लाइन को एक लाइन अलग अलग पॉइंट से मीट कर रही है तो उसे ट्रांसवर्सल कहा जाएगा। अब ये ट्रांसवर्सल जब दोनों लाइन से टकराएगा तो हर लाइन के साथ 4-4 एंगल्स बनेंगे, मतलब टोटल 8 एंगल्स बनेंगे। इन 8 एंगल्स को हमने पेयर वाइज देखा था, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देन पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, then interior angles, pair of interior angles on the same side of transversal, pair of exterior angles on the same side of transversal। ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था, ठीक है। देन हमने जो पहले लाइंस लिए थे वो जनरल लाइंस थे, बाद में हमने जो लाइंस लिए वो पैरेलल लाइंस थे। इसका बेस्ट एग्जांपल कल आप लोगों ने मुझे दिया था, रेलवे ट्रैक्स। ओके, तो जब पैरेलल लाइंस होते हैं और एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया जाए तो उस केस में जब 8 एंगल्स बनाए जाते हैं तो इन 8 एंगल्स में ये जो पेयर ऑफ एंगल्स है इनमें कोई ना कोई रिलेशन बन जाता है। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल रहेंगे, द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल। ओके, इसके बाद जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स रहेंगे वो भी हमेशा इक्वल रहेंगे, जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स रहेंगे वो भी हमेशा इक्वल रहेंगे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो रहेंगे वो रहेंगे सप्लीमेंट्री, उनका एडिशन 180 आएगा, और पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो रहेंगे वो भी रहेंगे सप्लीमेंट्री, उनका एडिशन भी 180 डिग्री आएगा। इसके बाद हमने क्वेश्चन 1 देखा था, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 आप लोगों का होमवर्क था। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि होमवर्क आप लोगों ने किया होगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपको अननोन वैल्यू x फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड द अननोन वैल्यू x, ओके, एंड इट इज गिवन टू यू दैट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ओके, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ये आपको दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ x। अब ये है फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ का फर्स्ट जो है इसमें डायग्राम ये दिया हुआ है, दिस इज द डायग्राम। दिस इज x एंड दिस इज 110 डिग्री। ओके, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यस, सॉल्व दिस एंड गिव मी द आंसर इन चैट बॉक्स। क्वेश्चन ओपन टू ऑल ऑफ यू, इसे आप लोग सॉल्व कीजिए और मुझे चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। 35 प्रेजेंट है। मॉनिटर्स प्लीज नोट डाउन कीजिए कौन एब्सेंट है। सॉल्व करके आप इसका आंसर चैट बॉक्स में दीजिए। चलिए, आंसर आना स्टार्ट हुए, वेरी गुड। ओके, सबका आंसर आ रहा है 70 डिग्री। ओके, इट इज द करेक्ट आंसर। अब ये 70 डिग्री कैसे आया वो देखिए जरा। ओके, हाउ वी गेट 70 डिग्री। आपको करना क्या है, आप इस एंगल को y ले लीजिए, टेक दिस एंगल एज y। ओके, नाउ line L is parallel to line M and line T is transversal। ठीक है, फिर क्या करोगे, फ्रॉम फिगर एंगल y दिस इज इक्वल टू 110 डिग्री, रीजन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे एंगल y हमने लिया हुआ है, ठीक है, तो एंगल y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ये दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है और दोनों लाइन L और लाइन M के ऊपर साइड पे है, इसलिए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, इसके बाद एंगल x प्लस एंगल y ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। वाई, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। हमने जो एंगल y लिया था, ये एंगल y एंगल 10 को करस्पॉन्डिंग एंगल है और एंगल x के लिए लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये हो गया एंगल x प्लस
110 degree. This is equal to 180 degree, and that gives you angle x equal to 180 degree minus 110 degree, which is 70 degree. तो ये इसका आंसर आ जाएगा. ओके, और आंसर आपको बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है. ओके, डोंट राइट द डायरेक्ट आंसर. आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फाइंड आउट करने का मेथड ये रहेगा. ओके, आगे प्रोसीड करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन में आपको एक लाइन ये दी हुई है और एक लाइन ये दी हुई है, फिर एक लाइन ये दी हुई है और एक लाइन ये दी हुई है. इस तरह का आपका डायग्राम है. ओके, दीज लाइन्स आर गिवन टू यू. अब वैल्यूज में यहाँ पे आपको 100 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है x. ओके, एंड हियर इट इज गिवन टू यू 80 डिग्री. ये b, ये a, ये l, ये m. ओके, दिस इज गिवन टू यू. अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. चलिए आ जाइए चैट बॉक्स में, आंसर बताइए. बिल्कुल सही, सारे आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं. वेरी गुड. नाउ सी, आपके आंसर्स बिल्कुल सही है. यहाँ पे भी क्या आएगा, लाइन L इट इज पैरेलल टू लाइन M, एंड ये जो लाइन है लाइन A, इसे हम काउंट करेंगे ट्रांसवर्सल. ये आपके लाइन और लाइन M है ये वाले, और A को हम ट्रांसवर्सल काउंट करेंगे. एंड लाइन A इज ट्रांसवर्सल. एक्चुअल जो लाइन B है उसका तो कोई रोल ही नहीं है. एक्चुअल देखा जाए तो लाइन B का कोई रोल नहीं है. ठीक है, so line L and line M, these are parallel lines, and line A is transversal. Clearly, angle x is equal to 100 degree. Reason, pair of corresponding angles. Pair of corresponding angles. Straight away answer ये आ जाएगा, और reason pair of corresponding angles. Okay. Any doubt in these two questions? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट इन दो क्वेश्चंस में? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए. डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर चैट बॉक्स में आप नो सर लिख सकते हो. ओके, प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. मॉनिटर्स प्लीज नोट डाउन कीजिए कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है. फिफ्थ क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है. इन द फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल. इफ एंगल ABC is 70 degree, then you have to find angle DGC and you have to find angle DEF. Okay, दो एंगल्स आपको दिए हुए हैं. एक एंगल ये है, ये देखिए, एक एंगल ये है. ठीक है, इसमें ये है A, ये है B और ये है C. ये आ गया एंगल ABC. ओके, दिस इज एंगल ABC. अब जो दूसरा एंगल है, एंगल बनाने के लिए दो आर्म्स की जरूरत रहती है. जैसे इसमें दो आर्म्स है, एक आर्म है BC और एक आर्म है BA. दीज आर द टू आर्म्स, B इज द वर्टेक्स. ओके, एंगल बनाने के लिए दो आर्म्स की जरूरत है. अब जो दूसरा एंगल बनेगा वो दूसरा एंगल कैसे है, ये जो आर्म्स यहाँ पे दिए हैं इन आर्म्स को पैरेलल है. मतलब ये जो BA है इसको पैरेलल है कुछ इस तरह से. ओके, पैरेलल टू दिस. और दूसरा जो आर्म है इसको पैरेलल है इस तरह से. ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट इसको पैरेलल है और ये वाला पार्ट इसको पैरेलल है. इस तरह का क्वेश्चन है. ठीक है, ये D है, देन दिस इज E एंड दिस इज F, और ये पॉइंट जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये G है. ठीक है, अब आपको दिया हुआ है कि एंगल ABC जो है, ये जो एंगल है दिस इज 70 डिग्री. दिस इज 70 डिग्री. आपको फाइंड करना है एंगल DGC, ये वाला एंगल DGC, ये एंगल फाइंड करना है. और दूसरा आपको फाइंड करना है एंगल
DEF, ये दो एंगल्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एंगल DGC, टू फाइंड एंगल DGC। आइए चैट बॉक्स में बताइए आंसर क्या आएगा। पहले से ही सब लोगों ने टाइप करके रखा है, जैसे ही यहाँ से सर बोलेंगे कि चैट बॉक्स में बताइए, बस वो जो एरो वाला है ना उसे क्लिक करना है, आंसर चले गया। पहले से ही सबने टाइप करके रखा हुआ है। ये 100 डिग्री आंसर कौन दे रहा है भाई? दो लोगों का आंसर 100 आ रहा है, दीपिका भारद्वाज 100, विकास 100। नहीं बेटा, आंसर 100 नहीं आएगा। 38 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, 39 दिखा रहा है, एक मैं हूं, बाकी 38 प्रेजेंट है। मॉनिटर्स प्लीज नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। ओके, आंसर आएगा 70 डिग्री, आंसर आएगा 70 डिग्री। अब 70 डिग्री कैसे आएगा वो देखिए। देखिए यहाँ पे जो दो एंगल्स दिए, एक एंगल आपका ABC दिया हुआ है और दूसरा एंगल DEF दिया हुआ है। ABC का ये जो आर्म है AB, ये DE को पैरेलल है, और ये जो आर्म है CB, ये FE को पैरेलल है, मतलब ये इसको पैरेलल है और ये इसको पैरेलल है। अब हम इन दो पैरेलल लाइंस को पहले कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इन दो पैरेलल लाइंस के केस में क्या होगा, ये देखिए, ये और ये पैरेलल है, ठीक है। कौन सी? AB और ये DE, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। और ये जो ड्रॉ हो रहा है ना, तो इसे काउंट होगा ट्रांसवर्सल। ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ट्रांसवर्सल। ये G पॉइंट है, मतलब B से ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये इन दो लाइंस पैरेलल लाइंस के लिए ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। अब अगर एंगल यहाँ पे 70 डिग्री है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंगल कितना आएगा? इट विल बी 70 डिग्री। व्हाई? बिकॉज ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। तो आप लिखोगे कैसे? AB इज पैरेलल टू DE एंड BG इज ट्रांसवर्सल, या BC इज ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हो। BC is transversal, okay. Therefore, angle ABC, it is equal to angle DGC. Why? Pair of corresponding angles. Pair of corresponding angles, okay. Pair of corresponding angles, ये आ जाएगा। अब यहां से क्या होगा? एंगल ABC आपका 70 डिग्री है, 70 डिग्री, दिस इक्वल टू एंगल DGC, एंड देयरफॉर एंगल DGC दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आ गया इसका आंसर, एंगल DGC 70 डिग्री आ जाएगा। फिर सेकंड आपको फाइंड करना है एंगल DEF, टू फाइंड एंगल DEF। अब इसमें आपने पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। हालांकि आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इस केस में क्या है, ये आपका साइड है या आर्म है BC, ओके, और ये आर्म है EF। ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। और ये वर्क करेगा अब एज अ ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल है, DE ये ट्रांसवर्सल है, जो कि इस लाइन को मीट कर रहा है पॉइंट G पे, ओके। मतलब अब ये दोनों पैरेलल लाइंस है, these two are parallel lines, this line and this line are parallel, और ये एक्ट करेगा एज अ ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। हमने ये एंगल फाइंड किया, ये 70 डिग्री आ रहा है, हमने जस्ट अभी फाइंड किया, ठीक है। तो उस हिसाब से ये एंगल भी कितना हो जाएगा? दिस विल आल्सो टर्न आउट टू बी 70 डिग्री। तो अब इसमें आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। सिमिलरली मतलब ऊपर जैसे हमने किया वैसे ही। सिमिलरली एंगल DEF it is equal to angle DGC. Reason? Pair of corresponding angles. Pair of corresponding angles. ये आएगा एंगल DEF, दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो दोनों एंगल 70 डिग्री आ जाएंगे, ओके। पहला एंगल भी 70 आएगा और दूसरा भी 70 आएगा। अब इसमें यदि किसी को डाउट है तो पूछिए। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। प्रॉब्लम्स बहुत इजी हैं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क।
ओके, देन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। आपको डिसाइड करना है कि लाइन एल और लाइन एम ये आपस में पैरेलल है या नहीं है। अब इसके मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लूंगा और बाकी 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग यहीं सॉल्व करोगे एंड देन द थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट और थर्ड आप लोग यहां सॉल्व करो, सेकंड और फोर्थ आप लोगों का होमवर्क रहेगा। चलिए फर्स्ट वाला सॉल्व कीजिए आप लोग सॉल्व कीजिए फर्स्ट वाला, और फिर मैं जिसका नाम लूंगा वो मुझे अपनी नोटबुक में दिखाएगा उसने कैसे सॉल्व किया है। मैंने अभी आंसर नहीं पूछा है, कोई भी डायरेक्ट आंसर चैट बॉक्स में लिखेगा नहीं। देखो मैंने पहले ही कहा कोई भी डायरेक्ट आंसर चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा। नो नीड टू राइट द डायरेक्ट आंसर इन योर चैट बॉक्स। आप लोगों को मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं। 5 मिनट के बाद मैं जिस स्टूडेंट से कहूंगा कि वो अपना कैमरा ऑन करे और मुझे दिखाए उसने कैसे सॉल्व किया है, वो मुझे दिखाएगा। बाकी चैट बॉक्स में कोई भी डायरेक्टली आंसर पुटअप नहीं करेगा। मैं सोल्यूशन देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी द सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सॉल्व करना है। लेट मी सी द अटेंडेंस। स्नेहा स्नेहा बुद्ध स्नेहा, क्षितिज, अथर्व, शुभम, अदिति, आकांक्षा आकांक्षा, अमित, आनंदी, अनिका, अनीशा, अनुभव, अनुष्का, अर्नव, भाग्यश्री, स्वराली, भूमिका, दीपिका, दीक्षा, हर्षल, जानवी, मानसी। मानसी कुमारी एब्सेंट है। क्यों, किसी को पता है? चलिए, जानवी, देन वैभवी, प्रज्ञा, प्रणव। प्रणव कौन सा प्रेजेंट है? ओके, मतलब प्रणव बीजी एब्सेंट है। आफ्टर प्रणव इट इज प्रेम भूषण, नेहे, ऋषिकेश, सार्थक, मतलब राघव एब्सेंट है। शिवम, श्रावणी, श्रेयस, सॉरी श्रेयांश, सिद्धि, बोध, स्नेहा, तनिष्का, विकास, विवेक। श्रद्धा एब्सेंट है। श्रद्धा इज एब्सेंट। ओके, आज कार्तिकेय दिखाई नहीं दे रहा है। कार्तिकेय इज ऑल्सो एब्सेंट। विद्या प्रेजेंट है। इस विद्या प्रेजेंट। विद्या भी एब्सेंट है। चैट बॉक्स में लिखिए किस किस का हो गया। 6 का फर्स्ट किस किस का हो गया? हेलो श्रद्धा, आप क्लास नहीं कर रहे हैं?
बेटा क्लास पूरे 40 मिनट या 1 आवर जितना है पूरी देर करना है, थोड़ी देर में बंद करने का क्या मतलब है? तो आप क्लास क्यों नहीं कर रहे हो? और आप स्टार्ट से क्लास नहीं कर रहे हो, मैथ्स का आपने एक भी क्लास आज तक किया नहीं है। ओके नहीं, घर पे कौन है, पेरेंट्स में कौन है, पापा मम्मी कौन है घर पे? मम्मी। ठीक है, दोनों पेरेंट्स से जब भी कोई आता है ना मुझसे बात करो ना आज की डेट में, ठीक है? ओके। यस भाग्यश्री, आप प्रेजेंट है? ठीक है भाग्यश्री, एक काम कीजिए, अपना आप कैमरा ऑन कीजिए और मुझे दिखाइए 6 का फर्स्ट आपने कैसे सॉल्व किया है। सॉल्व नहीं हुआ है? यस भाग्यश्री, सॉल्व हुआ नहीं हुआ? मानसी कुमारी अब प्रेजेंट है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा तो आप नहीं थे। निधि, आर यू प्रेजेंट? निधि, आर यू प्रेजेंट? यस निधि। कौन लेफ्ट हो गया? निधि। ओके। आज कार्तिकेय प्रेजेंट नहीं है? ऋषिकेश प्रेजेंट है, राघव प्रेजेंट नहीं है। विवेक। अनुष्का, आर यू प्रेजेंट? यस। प्रेम कौन स्टार्ट से प्रेजेंट नहीं है, उसके पापा से मेरी बात हो गई है, उनके पास मोबाइल का प्रॉब्लम है, इसलिए वो अटेंड नहीं कर पाता है क्लासेस। वो बात हो गई है मेरी उनसे। यस। मैंने अभी किसका नाम लिया था? अनुष्का। यस अनुष्का, आर यू प्रेजेंट? कमाल है, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वही एब्सेंट हो जा रहा है। निधि, आर यू प्रेजेंट? ओके। अनुष्का। 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 भाग्यश्री। भाग्यश्री से मैंने आंसर पूछा है, अभी तक आंसर नहीं आया भाग्यश्री। ओके ठीक है, आप सब लोग मुझे अभी चैट बॉक्स में बताइए, क्या ये पैरेलल होंगे लाइन? यस और नो? गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। विल द लाइन्स विल बी पैरेलल? किसी ने आंसर यस दिया था, यस नहीं आएगा, नो आएगा। ओके, आंसर इज नो। आपको जो दो लाइंस दिए हैं, एक लाइन ये है,
लाइन एल और एक लाइन ये है, दिस इज लाइन एम एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। फिर जहां तक एंगल्स का केस है, एंगल में ये 126 डिग्री है और ये 44 डिग्री है, ठीक है। नाउ 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री जब हम ऐड करेंगे 4 + 6 10 आ जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 4 7 आएगा एंड दिस इज 170 डिग्री। ओके, मतलब ये 180 डिग्री नहीं हो रहा है, therefore angles are not supplementary। आप ये कह सकते हो therefore pair of interior angles on same side of transversal are not supplementary and therefore lines are not parallel। आंसर इस तरह से आना चाहिए, lines are not parallel। ओके, इन दो एंगल्स को, सबसे पहले ये दोनों एंगल्स क्या है, दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों ट्रांसवर्सल के साइड पे है और दोनों लाइंस के अंदर है, मींस इंटीरियर एंगल्स है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो इनका एडिशन 180 आना चाहिए, मींस द एडिशन ऑफ दीज टू शुड बी 180 डिग्री। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए, लेकिन इनको ऐड करने के बाद आंसर 180 नहीं आ रहा है, 170 आ रहा है, मींस द एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री। अब अगर एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है तो उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, द लाइंस आर नॉट पैरेलल एट ऑल। ओके, मूव करते हैं थर्ड पे। इसका मैंने फर्स्ट और थर्ड कहा था, सेकंड और फोर्थ आपका होमवर्क रहेगा। अब यहाँ पे आपको एक लाइन ये दी है और दूसरी लाइन ये दी हुई है, ठीक है, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल एल एम और एन, ये 57 डिग्री है, एल एम एन ये 57 डिग्री है और ये है आपका 123 डिग्री। ओके, दिस इज गिवन टू यू। अब यहां से आपको चेक करना है कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसे ले सकते हैं x इफ यू वांट। ओके, यू कैन टेक दिस एज x। अच्छा ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए और देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यू सॉल्व इट। इसे x नहीं लेंगे, सॉरी इसे नहीं लेंगे, आप लोग बताइए पैरेलल आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, ओके पैरेलल आएंगे, इसे x लीजिएगा, टेक दिस एज x। ओके, फ्रॉम डायग्राम आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम डायग्राम x इज इक्वल टू 57 डिग्री, वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे आप x लीजिएगा और x आ जाएगा 57 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। ओके, इसके बाद x प्लस 123 डिग्री, दिस इज इक्वल टू x आपका 57 डिग्री है प्लस 123 डिग्री और ये 180 डिग्री आ रहा है, therefore angles are supplementary, या pair of interior angles on same side of transversal are supplementary, pair of interior angles on same side of transversal are supplementary, ये supplementary हो गए। इसका मतलब therefore lines are parallel, लाइंस सीधे सीधे पैरेलल आ जाएंगे। ओके,